देखो ध्यान सुनना। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ी है? प्रेम्बल पढ़ी है। लास्ट टाइम पूरी की पूरी क्या खत्म हुई है? प्रेम्बल, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, अब यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव याद रखना कि कब पेश हुआ था वो आपको पहले से पता है। उद्देश्य प्रस्ताव पेश होने की जो टाइमिंग है वो है 13 दिसंबर। लास्ट टाइम बताया था 13 दिसंबर 1946 को क्या पेश हुआ? प्रेम्बल। और पेश करने वाले व्यक्ति का नाम नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसका नाम था। तीन चार नाम देते हैं हम। देखो प्रस्तावना को ना हम किसकी बात हो रही है? प्रस्तावना की। प्रस्तावना को हम तीन चार नाम देते हैं। सबसे पहला नाम, यहां पर आप प्रस्तावना बोल रहे हो, इंग्लिश में क्या बोलोगे इसे? प्रेम्बल। इसी को बोलोगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसी को बोलोगे आप उद्देशिका। ठीक है, इसी को बोलोगे उद्देश्य प्रस्ताव हिंदी में। ये सारे नाम एक ही चीज के हैं। संविधान को कम शब्दों में समझने की जो चीज थी वो क्या थी? प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्ताव, जिसकी हमने बात करी लास्ट टाइम और आपको पहले से पता है वो। ठीक है, तो मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या था? प्रेम्बल था। ये क्या है? प्रेम्बल। प्रेम्बल में लास्ट हमारी कुछ लाइनें रह रही हैं, वो हम अभी एंड करते हैं इसको। ठीक है, अभी अभी के अभी इतना काफी है और समझ में आ जाएगा आपको। देखो, तो नहीं भी है तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये आपकी प्रस्तावना है। ठीक है, इस प्रस्तावना में अगर हम बात करें तो कुछ बातें आपको समझ लेनी है और काफी है, बस उतना ही हो जाएगा काम। जो लास्ट वाले वर्ड है ना कि हमारी प्रस्तावना कब एक्सेप्ट हुई है, तो देखो, दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम। विक्रम संवत एक कैलेंडर है, उसके हिसाब से ही चलो। ठीक है, अब आपको मैं एक अंदाजा लगाता हूँ और खुद बताना मेरे को क्या है क्या नहीं है। ये बोल रहा है 2006 विक्रम संवत, जबकि संविधान कब लागू हो रहे हैं? 1949 माइनस करो तो यहां पर ये 51 साल और ये 6 कितने? 57 साल। आपसे पूछेगा कि विक्रम संवत का पहला साल कब शुरू होता है? कौन से ईयर में शुरू हुआ है विक्रम संवत कैलेंडर? 57 ईस्वी में। हमारा जो कैलेंडर है वो कब से चल रहा है? विक्रम संवत कौन से ईयर को माना जाता है पहला साल? विक्रम संवत की शुरुआत होती है यहां से 57 ईस्वी। कभी कोई पूछ ले अपना दिमाग लगाने के लिए कि भाई विक्रम संवत के बारे में पता है नहीं पता, तो आप बताना है 57 ईस्वी। शक संवत 78 ईस्वी। ठीक है, इसीलिए ये अगर 57 को पहला साल मान रहे हैं इसको, यानी कि फिर भी मान लेते 57 ईस्वी में, तो हमारा कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर और ये कैलेंडर अलग अलग है। ठीक है, समझ आ रही बात? समझ आ रही है बात? हमारा बस इतना याद रख लेना जो इसमें बोला गया, हमारे माघ बैसाख फागुन ये सब वर्ष चलते हैं वो अलग अलग है। ठीक है, लास्ट बस ये वाली लाइन याद रखना, एतद द्वारा, इस संविधान को, ये लास्ट वर्ड देखो, एडॉप्ट। क्या वर्ड बोला गया पहले? एडॉप्ट, इनेक्ट और गिव टू आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। पहला बोला गया अंगीकृत, यानी कि हम इसको क्या कर रहे हैं? हाँ, अडॉप्ट कर रहे हैं, स्वीकार। फिर अधिनियमित, इसे लागू करेंगे अपने ऊपर, यानी कि ये इनेक्ट हो गया। और फिर खुद को ही हम गिफ्ट दे रहे हैं संविधान। ये क्या बोल रहे हैं? गिव टू आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। किसको दे रहे हैं हम? ये आत्मर्पित लिखा हुआ है, आत्मर्पित मतलब खुद को ही गिफ्ट कर दिया हमने। समझ गया? तो ये हो गया आपका टॉपिक। प्रेम्बल में मेन मेन इससे क्या है? जस्टिस कितने टाइप के हैं? 3। लिबर्टी कितने टाइप की है? 5। इक्वलिटी 2। ऐसे चलेगा वो, तो समझ गए? तो पूरी प्रस्तावना याद होनी चाहिए आपको। अब ध्यान से सुने, उद्देश्य प्रस्ताव एक्सेप्ट कब हुआ है? अगर तारीख पूछ ले कभी आपसे कि भाई ये एक्सेप्ट कब हुआ है, तो ये याद रखना 22 जनवरी। कब है? 1950 या 1947। तो भाई 50 बोलने की गलती ना करे भाई। 1946 में क्या हो रहा है? ये पेश हो रहा है
उसके अगले ही एक महीने बाद जनवरी में 22 तारीख 1947 ये क्या हो गया, एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट हुआ, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे नहीं अपनाया। किसने नहीं अपनाया? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने डिनाई कर दिया कि हम इसे नहीं अपनाएंगे। अब ध्यान से सुनना, जो प्रेम्बल पढ़ी है उसकी सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। संविधान सभा ने क्या कहा कि भारत को हम स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनाएंगे, है ना। अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए संविधान बनाएंगे। ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र भारतीय राज्य में शामिल होंगे, ठीक है। भारत से बाहर इस प्रकार के सभी क्षेत्र या अन्य क्षेत्र जो भी भारत में शामिल है तो भारत का हिस्सा माना जाएगा। जो भी जितने भी इलाके बताए गए हैं उन सब पे हमारा संविधान क्या होगा, लागू होगा। क्या लागू होगा? हमारा संविधान। समझा नहीं बात? आपको याद रखना है ये। संप्रभु मतलब बताया था मैंने क्या होता है, सोवरेन। इसका मतलब है कि हमारा देश आंतरिक और बाहरी तौर पे क्या है, स्वतंत्र है। तो हम किसी के दबाव में तो है नहीं कि हम पे किसी बात का प्रेशर है। भारत के सभी लोगों को न्याय देने की बात की गई, सामाजिक आर्थिक ये सब हमने पढ़ा है। तो वी डोंट नीड, मतलब हमारे को जरूरत है नहीं इसकी। आगे जान लेते हैं सीधी सीधी, मतलब एक कब क्या लिखी हुई है तारीख बताओ। सर्वसम्मति से, सबकी सहमति से स्वीकार कर लिया। एक्सेप्ट किसने छोड़ के, मुस्लिम लीग को छोड़ के ना सबने स्वीकार कर लिया, ठीक है। समझ आ रही बात? तो आपको ये याद रखनी है जो बातें बताई गई आपको। तो उसको काट देते हैं, लो, ठीक है। क्लियर है? भाई जाहिर है अपना दिमाग खुद ही लगा सकते हो। जब पहली मीटिंग ही 9 दिसंबर को हो रही है 1946 को, प्रेम्बल ही 13 तारीख को पेश हो रहा है, तो कोई बात इससे पहले तो आ नहीं सकती ना। तो ये तो फिर हमारा, ये तो एरर है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं बात रही। स्वतंत्रता के अधिनियम की दो बातें याद रख लेना आपको जो मैं आराम से बता रहा हूं। जो स्वतंत्रता का अधिनियम है से हमें जानना है, ये ब्रिटिश की संसद में 4 जुलाई को पेश हुआ। और ईयर आपका आजादी का ही है, वही 1940। हमारी आजादी के अनाउंसमेंट वाला बिल है ये, डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंसी एक्ट। क्या बोलेंगे हम इसे? डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंसी एक्ट, ठीक है। 4 जुलाई को ये हुआ, 18 जुलाई को पास हो गया ये संसद से। यानी कि आपसे पूछेगा भारतीय आजादी का जो बिल है वो कब पास हुआ है? 18 जुलाई 1947 को पास हो गया। ये पूछा गया है कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंसी एक्ट किसने पारित या कब पारित हुआ है? 18 जुलाई को। इसमें बस वही बताएगा कि भारत दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, दो अलग अलग डोमिनियन बढ़ेगी, स्वतंत्र जो होने वाले हुए। कभी कभी पूछ सकता है इसका क्वेश्चन, कभी कभी नहीं पूछेगा, बस इतना याद रखना। देखो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाले जो राजा महाराजा हैं वो इसमें शामिल धीमे धीमे होने लगे। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्य के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। 3 जून 1947 को, ये ईयर याद रख लेना, क्योंकि इस तारीख को एक फेमस प्लान आया है, माउंटबेटन प्लान को। इसको स्वीकार हुआ, स्वीकार करने के बाद समझ गए कौन सा प्लान, माउंटबेटन प्लान एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। कुछ नई बात है इसमें, है ना। माउंटबेटन प्लान की तारीख पूछेगा कि भारत बंटवारा कब हुआ है, तो यहां पर कौन सी तारीख डिसाइड है? विभाजन निश्चित हुआ। क्या हुआ? क्या डिसाइड हो रहा है इधर? यानी कि देश का बंटवारा फिक्स हो गया इधर। इंडिया कितने हिस्सों में बंटने वाला है? 2, ठीक है। एक का नाम भारत और एक का नाम पाकिस्तान। उस समय पाकिस्तान 2 थे, पूर्वी और पश्चिमी, ठीक है। तो ये याद रखना। अब हम बात कर लेते हैं उस एक्ट की, जो हमारी इंपॉर्टेंट बात है एक्ट की, ठीक है। कब पास हुआ ये सब तो मैंने बता दिया तुम्हें, तारीख याद रख लेना कौन सी, 18 जुलाई 1940। वैसे मैंने इससे पहले 4 जुलाई भी बोला आपको जब ये पेश हुआ। 4 जुलाई कुछ नहीं याद रहे तो ये याद रखना, जो 4 जुलाई का टाइम है वो यूएसए का आजादी का दिन है। यूएसए अपना आजादी का दिन कब सेलिब्रेट करते हैं? 4 जुलाई को। यानी कि 4 जुलाई 1776 में अमेरिका आजाद हुआ। अमेरिका भी गुलाम रह चुका है, तो अमेरिका की आजादी का दिन भी 4 जुलाई को मनाते हैं। वो एक तारीख आ रही है तो मैं तुम्हें बस वो रिकॉल करने के लिए बता रहा हूँ कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम दिवस कब मनाते हैं। और अमेरिका के उस आजादी की लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति का नाम वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। बोस्टन नाम की जगह थी उनकी टी पार्टी वहां पर वो हमें वो नहीं पढ़ना। दोबारा सुनो, 47 के अधिनियम में 3 बातें हुई, 3 बातें बताई थी।
कि जो हमारी संविधान सभा है वो अपने संविधान बना सकती है अपनी इच्छा से, और दो अलग अलग संविधान सभाएं भी होंगी, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है। ये तो आपका रीडिंग का काम है जो मैंने छोड़ रखा है। लेकिन आप मुझे बताओ, इंडिया की आजादी कब अनाउंस हुई? 47 में आजादी हो गई। अनाउंसमेंट कब हो रही है? कौन सा प्लान आया था इस समय? माउंटबेटन। माउंटबेटन कौन है? आखिरी वायसरॉय और भारत के पहले गवर्नर जनरल आजाद भारत के, ठीक है। माउंटबेटन प्लान में उसी समय डिसाइड हो गया कि इंडिया दो हिस्सों में बांटना है, और एक सर रैडक्लिफ को बुलाया गया भारत की बाउंड्री डिसाइड करने के लिए, ठीक है। रामचंद्र गुहा की किताब के हिसाब से बता रहा हूं। उसमें क्या होता है कि इंडिया दो हिस्सों में बंटना था, ये तय था, और रैडक्लिफ को बुलाया गया। सर रैडक्लिफ ने बाउंड्री तय करी, और उन्हें 10 वीक्स यानी कि 15 अगस्त से पहले पहले का टाइम मिला। उन्होंने उस काम को एक हफ्ते पहले ही निपटा दिया। बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। एक हफ्ते पहले ही निपटा दिया, और एक हफ्ते पहले ही रिपोर्ट दे दी माउंटबेटन को कि ये इंडिया के दो हिस्से जो जो बनने वाले हैं वो ये होंगे। वैसे तो 3 हिस्से थे और रजवाड़े अलग थे, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ये आपका रीडिंग का काम है, ये तो आपको खुद करना है स्वयं। यहाँ जो मेरे को समझाना है वो ध्यान से सुनना। तारीख जो आपके सामने आई 15 अगस्त, कौन सी तारीख? वो दिन आ ही गया जिसके दिन आजादी का दिन मतलब हमारी आजादी होनी थी। लेकिन संविधान सभा, जो संविधान सभा है वो हमारी रिकंस्ट्रक्ट होनी है। क्या होनी है? जो हमारे संविधान सभा के मेंबर थे 389, क्योंकि कई लोग पाकिस्तान में जा गए, मतलब चले गए, तो इनके मेंबर घटकर कितने हुए? जो एग्जैक्टली हुए वो 299 है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई बताओ संविधान सभा में आजादी के बाद कितने मेंबर बचे? 299, ठीक है। डिसाइड कितने और थे? 324, पर इतने हुए नहीं। 31 अक्टूबर 1947 तक हमें पता चला कि हमारी संविधान सभा में कितने मेंबर आने वाले? 299। ये पूछेगा आफ्टर इंडिपेंडेंसी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में मेंबर कितने थे? कितने मेंबर थे? 299 मेंबरों की बात कर लेते हैं, जिसमें से आपको 229 और 70, ठीक, 229 और 70 मेंबर, 70 राजा महाराजा हैं, रियासतें हैं। क्या है ये? याद है आपको? पहले बताई थी मैंने कितनी थी? 93। और यहाँ पर 229 कितने थे? ये वही स्टेट से, कहां से आएंगी? ठीक है। टोटल मिलाकर अब कितने हो गए हमारे संविधान सभा में मेंबर? 299। और इसी 299 में से साइन करने वाले 284 है, जो हमारे संविधान पे साइन कर देंगे फ्यूचर में। तो हमारे संविधान पे साइन करने वाले लोग कितने हैं? 284। 284 मेंबरों ने साइन कर दिया संविधान पे। समझ में आ रही बात? ये तो आपको खुद समझना है। देखो इधर लिखा भी हुआ है। 389 से मेंबर कितने बचे? 299 बचे। कितने बचे? 299। इसमें मैंने ये लिखवा रखा है 93 से घटकर कितने हो गई है? और 31 दिसंबर 1947 तक आते आते ये सब हुआ। बाकी अब आपको याद रखना है संविधान का सारा काम यहां तक था। अब थोड़ा सा कुछ काम आगे बताता हूं मैं तुम्हें, थोड़ा ध्यान से सुनना जो मैंने बताया। ये हमें जाननी है समितियां। देखो, इंडिया आजाद हुआ 47 में। 47 की आजादी के बाद हमारे लिए संविधान के लिए काम करने वाली कुछ मेजर कमेटी थी। क्या थी? कमेटी, प्रमुख समितियां थी। समितियां दो लेवल पे बनी हुई थी, एक बड़े लेवल पे और एक छोटे लेवल पे। होपफुली आप सारा याद कर लो। ये पेपर में कोई कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है। क्वेश्चन आसान हो गए या टफ पता नहीं होता, मैं ना, बट जो आएगा पॉलिटी में एक बार में वो तुम्हारे से होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनो। संविधान सभा की समिति बनी, और सबसे पहले मेजर समिति देखते हैं हम कितनी है। बेसिकली हमें कुछ नहीं याद रखना, देखो मैं आपको बहुत आसानी से याद करा सकता हूं। संघ और संघ, इसका मतलब है यूनियन। आफ्टर इंडिपेंडेंसी यूनियन की पावर मिलनी थी नेहरू को। किसको मिलनी थी? क्योंकि नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बनने वाले थे, और बने भी। 47 के बाद, मतलब आजादी के बाद, जो शासन की जो बागडोर है, जो रूल है, जो गवर्नमेंट है, वो किसके हाथों से चलनी थी? ठीक है। 47 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले एक सरकार थी, ठीक है, जो आजादी से पहले और बाद में भी चलाई गई। सरकार को बोलते हैं इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार। पहले की कैबिनेट कुछ और थी, आजादी के बाद की कैबिनेट कुछ और थी। सारी कैबिनेट के मंत्रियों के नाम याद होने चाहिए। वो हम करेंगे जब हमारा ये चैप्टर खत्म होगा। यानी कि यूनियन, यूनियन जितनी भी यूनियन की पावर थी उसको मिलनी थी नेहरू को। तो संघीय शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति किसको मिली? स्टेट के मामले में होम मिनिस्टर किसको बनाया जाना था? सरदार पटेल को। तो ये देख लो आप, ये दोनों।
प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। और यहां पर देखो, ये यहां पर नहीं है, ये याद रखना, ये वाला हो गया। और ये फंडामेंटल राइट, कौन से? फंडामेंटल राइट हो गए, अल्पसंख्यक हो गए, ट्राइबल हो गए, या वो कम्युनिटी जो क्या है बहिष्कृत की गई है, इन सबके हेड किसको बनाना था? पटेल को। ये देख लो मौलिक अधिकार, यहां पर ये सुन लेना, ये वाला क्वेश्चन आएगा कि फंडामेंटल राइट और स्टेट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? वो तो पटेल थे, लेकिन उनका जो काम बहुत बड़ा काम था, फंडामेंटल राइट के लिए स्पेशल काम करने के लिए एक सब कमेटी बनाएगी, उप समिति। याद रखना ये कौन है? आजादी के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष भी कौन थे? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जेबी कृपलानी आजादी के बाद भारत में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। पूछ सकते हैं ना आजादी के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो गया जेबी कृपलानी। ठीक है। अल्पसंख्यक उप समिति कौन है ये? याद है? एच सी मुखर्जी, राजेंद्र प्रसाद के साथ उपाध्यक्ष थे। ठीक है, समझ गए? एच सी मुखर्जी। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, जो उनकी ट्राइबल यूनियन के लिए समिति बनी, उसमें किसको बनाया गया? गोपीनाथ बारदोई। और बाकी जो रेस्ट ऑफ द बचते हैं वो अलग है। ठीक है, याद रख लेना। समझ गए? जो राजेंद्र प्रसाद थे उनको क्या बनाया गया? प्रक्रिया नियम संचालन समिति। यानी कि जो रूल्स के हिसाब से समिति चलेगी, यानी कि जो संविधान सभा कैसे चलेगी उसके रूल है इसमें। ठीक है, समझ में आ रही बात? इसके अलावा एक छोटी समिति थी, फ्लैग, झंडा, झंडा समिति, उसके अध्यक्ष भी कौन थे? राज्यों के लिए समिति बनाएगी, राज्यों से समझौते करने वाली समिति बनाएगी नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू। समझ आ रही बात? तो जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जवाहरलाल नेहरू। आपको याद रखना है। और एक संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? अरे मैं आपको अलग से लिख के दिखाया था, देखो ध्यान सुन लेना, बस ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। ठीक है, पहले मैंने क्या बोला? संघीय शक्ति समिति, फिर संघीय संविधान समिति, कौन? नेहरू। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष, और फंडामेंटल राइट एफ आर, है ना। और माइनॉरिटी जो होती है अल्पसंख्यक, इन सबके राइट का अधिकार किसको दिया गया? पटेल। संचालन समिति और प्रक्रिया नियम, क्या बोला गया? प्रक्रिया नियम, यानी कि नियमों के साथ सभा चलेगी, ये कौन है? राजेंद्र प्रसाद। और अंत में जो बचती है समिति वो थी ड्राफ्ट कमेटी। कौन सी कमेटी है? तो ये याद रखना है आपको। आखिरी में जो बनने वाली कमेटी है वो कौन सी है? अगर आपको पूछा जाए तो बता दोगे? क्लियर हो रही है बात? याद रख लेना, ये जो आपको बताया गया काम वो सारा आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपको बड़ी समितियां पूछेगा तो यही पूछेगा वो। ठीक है, यहाँ पर ये वाली जेबी कृपलानी, एच सी मुखर्जी याद रख लेना। और यहाँ पर ये राज्यों के लिए जो समिति बनी थी समझौता करने के लिए, वो कौन थे? नेहरू। कौन थे? ठीक है, छोटी समितियों में ध्यान से सुनना। फाइनेंस और जो कर्मचारियों का स्टाफ का काम हो किसको दिया गया? राजेंद्र प्रसाद। क्रेडेंशियल, किसी किसी बातों को क्या रखते हैं वो? गोपनीय रखना पड़ेगा, सरकारी कागजात, सरकारी कामकाज। क्रेडेंशियल, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सदन समिति, जो सदन था आपका, पट्टाभी सीतारामैया, संविधान सभा। कार्य संचालन, अभी तो बताया, देखो ये कार्य संचालन समिति है, इसमें के एम मुंशी। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज, झंडे के लिए। ठीक है, संविधान सभा के काम के लिए एक समिति बनी है, जीवी मावलंकर, फादर ऑफ लोकसभा ही है। कौन है ये? गणेश वासुदेवन मावलंकर। ठीक है, इन्होंने लोकसभा में पहले स्पीकर है ये लोकसभा के, जब आजाद हुआ ना इंडिया, उसके बाद पहली लोकसभा बनेगी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के लिए कमेटी बनाई गई, वर्दाचारी। ये नहीं आता, ना ही पूछा गया ज्यादातर अभी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तुम क्वेश्चन वगैरह बना लेंगे तब हम करेंगे ये सारी चीज। ठीक है, तो ये याद रखना। सबसे रेलेवेंट और सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी कौन सी है जो आपको याद रखनी है? वो हमें ये याद रखनी है, प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी। ड्राफ्ट कमेटी कब बनी है? 29 अगस्त 1940, आजादी के 14 दिन बाद। कौन सी कमेटी बनी? ड्राफ्टिंग कमेटी, है ना। ड्राफ्टिंग, देखो ड्राफ्ट बोल दो आप इसे, पहला। और क्या बोल सकते हैं हम इसे ड्राफ्ट के अलावा?
इसे मसौदा बोलेंगे, क्या बोलेंगे हिंदी में? मसौदा समिति। इसी को बोलेंगे खाका समिति, और इसी को बोलेंगे मसविदा समिति। अंग्रेजी में समस्या नहीं है, हिंदी में समस्या है। इंग्लिश में सिर्फ एक वर्ड बोलता है कि ड्राफ्ट कमेटी कौन सी है, खत्म। टॉपिक ही वही खत्म हो जाता है कि ड्राफ्ट कमेटी एक ही है, ड्राफ्टिंग, जो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट काम करने वाली है, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, समझा रही बात? क्लियर हुई बात? नहीं हुई? अब यहां से हम जान लेते हैं इस ड्राफ्ट कमेटी के बारे में। बाकी हमें ये सब नहीं याद रखना, जो एक्स्ट्रा कमेटी है। ठीक है, ये देखो ड्राफ्ट कमेटी के बारे में सबसे पहली बात, इसके कितने नाम है? मसौदा, मसविदा, खाका। ठीक है, हाँ ड्राफ्ट कमेटी। कब बनी है? तारीख 29 अगस्त 19, बता दोगे आप? ये इसका एग्जैक्ट टाइम है ये। ठीक है, जब बनी है। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी देखो, इसमें मेंबर कितने हैं बस ये पूछेगा, और उसके चीफ का नाम बताओ, हेड का नाम, जो प्रेसिडेंट थे इसके, बी आर अम्बेडकर। कौन थे? बी आर अम्बेडकर। समझा रही बात? कौन थे इसके हेड बताओ? बी आर अम्बेडकर। ठीक है, कुछ नहीं पूछता तो पता क्या पूछेगा? मेंबर्स के नाम बताओ इसके। भाई 7 मेंबर हैं तो इसका मतलब 1+6 है ऐसे, यानी कि एक मेंबर तो बी आर अम्बेडकर हो गए जो उनकी प्रेसिडेंट है, और बाकी 6 मेंबर तो उसकी लिस्ट हमारे पास है, तो ये रही। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष, एन गोपाल स्वामी अयंगर मेंबर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, देखो ये सारे नाम है, अयंगर, अय्यर, मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, के मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, किसके बदले? बी एल मित्र को रिप्लेस करके ये आए हैं, क्योंकि इन्होंने रिजाइन दे दिया है बीमार रहने के चलते। और टीटी कृष्णामाचारी आए हैं किसकी जगह? डीबी खेतान। खेतान साइकिल भी आती थी पहले, खेतान नाम से। ठीक है, तो ये याद रखना। समझा रही बात? विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने क्या किया? अपनी पहली रिपोर्ट दी, और पहली रिपोर्ट इनकी कब आएगी? फरवरी के महीने में, कितनी तारीख को? 21 Feb 1948 को। कब आएगी? 21 Feb 1948 को। कौन सी रिपोर्ट आ रही है? ड्राफ्टिंग कमेटी की। लेकिन ये रिपोर्ट अभी सिर्फ बन चुकी है, अभी इस पर चर्चा होनी है हर एक रिपोर्ट पे, और ये बात याद रखना, ध्यान से सुन लो। संविधान का पहला प्रारूप फरवरी में 1948 में प्रकाशित हुआ, ये लिखा है, देखो मैंने एग्जैक्ट तारीख बताई, 21 फरवरी। भारत के लोगों ने इस पर चर्चा करने और संशोधन का प्रस्ताव रखने के लिए 8 महीने का समय मांगा, और 8 महीने का टाइम मिला। यानी कि फरवरी से, फरवरी सेकंड मंथ होता है, 8 महीने जोड़ोगे, अक्टूबर नवंबर तक की बात हो रही है इधर। ठीक है, यानी कि बात हो रही है 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 की, ये लिखा है ना? ठीक है, समझ रही बात? यानी कि ये 5 दिन में पहला, इसका पहली रीडिंग होगी। क्या होगी? फर्स्ट रीडिंग मैंने लिखवाई थी, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड और थर्ड। 8 महीने के बाद देखो शिकायतें, आलोचनाएं, सब कुछ लिए गए, और फिर इसका प्रारूप तैयार हुआ, और अक्टूबर 1948 में पहली बार से छापा गया। लेकिन जब इसकी रीडिंग चालू होगी वो याद रखना। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप कितने महीने में तैयार किया है? ड्राफ्ट तो बहुत जल्दी बनाया उन्होंने, अंदाजा लगा लो ना आप। अगस्त से शुरू करके आपने फरवरी में काम खत्म कर दिया। ठीक है ना? अगस्त का महीना 8 है, और फरवरी का महीना दूसरा है, तो वहां पर 4 महीने मिले, और ये 2 महीने, 6 महीने में उन्होंने पूरा काम कंप्लीट करके दे दिया। फिर बाकी तो लोगों के पढ़ने का टाइम था, उसमें 8 महीने लगे। कितनी बैठक हुई थी इस पूरे प्रारूप को बनाने में? 141 बैठकें, यानी कि हमने जितना जल्दी हो सके उतना काम किया ड्राफ्टिंग कमेटी ने। सुनना रही बात? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। पहली रीडिंग होती है इसकी, कितनी रीडिंग हुई है टोटल? कितनी हुई है? 3 3। क्या हुई है बताओ? बैठकें हुई है, क्या हुई है? या 3 बार उसे संविधान को रीड किया जाएगा, हर एक आर्टिकल को, हर एक चीज को। ठीक है, उसको खत्म करने में टाइम लगता है। देखो, बी आर अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पहली बार रख दिया कि भाई ये फाइनल है, इसको रख लो, अब कोई सुधार नहीं है। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया सभा में, इस पर 5 दिन, 4 से लेकर 9 नवंबर तक चर्चा हुई। तो पहली रीडिंग कब से कब तक चली है? ये फर्स्ट रीडिंग है। ठीक है,
तीन तीन याद रखना, तीन रीडिंग्स है इसकी, 3 बार होती है। सेकंड जो चालू होगी वो आप देख लो, 15 नवंबर से लेके 17 अक्टूबर तक। कब कब से? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। और लास्ट में आपको पता है थर्ड रीडिंग कब से होती है? 14 नवंबर से, ठीक है, 26 नवंबर 1949। इस लास्ट रीडिंग में संविधान एक्सेप्ट हो जाता है। और संविधान पर कितने लोग साइन कर देते हैं यहाँ पर? 284 मेंबर। समझा रही बात? फर्स्ट रीडिंग खत्म, सेकंड हुई, सेकंड चालू हुई 15 नवंबर से लेके 17 अक्टूबर तक। कितने इसमें देखो अमेंडमेंट, कितने सजेशन दिए गए? 7,653। अगर एक पर एक दिन भी चर्चा होती तो 7,000 से ज्यादा दिन लगेंगे। चलो एक दिन में 10 भी होते हैं तो भी इसको खत्म करने में कम से कम हमें 700 से ज्यादा दिन लग जाएंगे। ऐसा होना तो नहीं था। हमने जल्दी में अब इसमें क्या करता, कुछ सुझावों को हमने क्या कर दिया, अनदेखा करना शुरू किया। और इसमें केवल और केवल कितने पर चर्चा हुई है? यानी कि 7653 में से 2473 पर चर्चा हुई है सब। 14 नवंबर 1949 को लास्ट रीडिंग हो रही है। बी आर अम्बेडकर ने इसी दिन अनाउंस कर दिया कि संविधान अब पास हो गया। तो एक प्रपोजल पास होता है इधर, ये कभी कभी पूछ लेता है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। ये प्रस्ताव लाने वाले व्यक्ति का नाम है तो बी आर अम्बेडकर। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। एक्टिव पैसिव वॉइस जानते हो ना? पैसिव वॉइस, ठीक है। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। और संविधान पर कितने लोगों ने साइन कर दिया? 299 में से 284 लोगों ने साइन कर दिया। मैंने पहले बताया भाई, 299 मेंबर में से 284 ने साइन कर दिया बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, ठीक है। और यहां पर याद रखना, और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं हम। पहले विधि दिवस के रूप में मनाते थे, 2015 से इसको कौन से डे के रूप में मनाते हैं हम बताओ? कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है। तो संविधान इस तरीके से क्या हुआ, कंप्लीट हुआ 26 नवंबर 1949 को। अब ये देखो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो इस बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में बताया था मैंने आपको क्या क्या है इसमें। आर्टिकल 395 है, अनुच्छेद, भाग कितने हैं इसमें? 22 भाग है। और अनुसूचियां कितनी है? 8। पहले 8 थी। उस दिन समझाया मैंने आपको कि कौन कौन सी है, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। जो 9वीं अनुसूची है, 10वीं है, 11वीं और जो 12वीं है, ये अमेंडमेंट नंबर फर्स्ट 1951। ये अमेंडमेंट नंबर 52 85 में। ये 73वां संशोधन है। और ये 74वां, ये 1992 में। और ये 1985 में। और ये 1951। कभी कभी पूछता है कि कब कब जुड़ी है, कौन कौन से शेड्यूल या अमेंडमेंट कौन कौन से, तो ये बता देना। हमारा इस तरीके से संविधान बनकर क्या हुआ, तैयार हुआ। जो संविधान हमें मिला उसमें केवल और केवल कितने भाग थे? 22। कितने भाग थे? वर्तमान में इनकी स्थिति बदल चुकी है। और भाग कितने हो गए अभी? 25। और आर्टिकल कितने हो गए? 448। और अनुसूचियां कितनी है? और 106 प्लस क्या हुआ है? संशोधन अमेंडमेंट। यानी कि ये पार्ट्स है, भाग। ये आपके क्या है? अनुच्छेद है। ये आपकी क्या है? अनुसूची है। और ये आपकी क्या है? संशोधन है। ये क्लियर हो गया? यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब हमारा संविधान लागू हो रहा है तो उसमें क्या क्या चीजें थी। बी आर अम्बेडकर ने पूरे संविधान की ड्राफ्टिंग की, क्या क्या चीजें होंगी क्या नहीं होंगी, तो ये याद रखना, ठीक है। एक और बात याद रख लेना कि पूरी संविधान सभा में महिलाओं का नंबर कितना है, और एसटी का नंबर, एसटी 33। इसमें बहुत सारे नाम तो नहीं याद रखने। सुचिता कृपलानी याद होगा तुम्हें, सरोजिनी नायडू याद होगा, विजयलक्ष्मी पंडित है, हंसा मेहता है, दक्षायणी वेलायुधान है। ऐसे कुछ महिलाओं के नाम है जो पॉपुलर महिलाएं इसमें शामिल थी, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें कितनी महिलाएं शामिल है संविधान सभा में? 15 महिलाएं शामिल है। और एसटी ट्राइब्स कितने हैं? अभी लोकसभा में ना 84 एससी और 47 एसटी है। सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए आपको याद रखना है कि अभी के समय में एसटी कितने हैं और एससी कितने हैं। एससी 84 है और एसटी
47 है, ठीक है। ये अभी की समय की बात हो रही है कि लोकसभा में कितने मेंबर है। समझ में आ गई बात। अब सवाल है संविधान लागू कब होगा। तो संविधान के लागू होने की तारीख क्या थी? 26 जनवरी 1950, क्योंकि इस तारीख को हमने 1930 में पहली बार आजादी का दिन मनाया था, तो हमने इस तारीख को चुना अपना संविधान लागू करने के लिए। इसी तारीख को हम कौन सा डे मनाते हैं? रिपब्लिक डे। इससे 2 दिन पहले अगर हम बात करें तो 24 जनवरी की, किसकी बात कर रहे हैं? 24 जनवरी को हमने सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली। अपना राष्ट्रीय गान, ठीक है, याद रखना, राष्ट्रीय गीत, ठीक है। इसी के कुछ समय पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक एज ए मतलब संविधान सभा के अध्यक्ष के बदले क्या बना दिया गया? राष्ट्रपति। और वो यहीं से संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे उसके पद से उन्होंने काम छोड़ा और वो देश के क्या बन गए? जिस दिन ये लागू हुआ संविधान उसी दिन से वो राष्ट्रपति। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बन गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बात हो गई। अब संविधान की कुछ धाराएं याद रखना। 15 आर्टिकल थे जो एज इट इज अपनाने थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान बना। लागू कब से हुआ है पूरा संविधान? 26 जनवरी 1950 से, लेकिन 15 आर्टिकल उसी दिन लागू है। 5, 6, 7, 8, 9 क्रम याद रखना। 5, 6, 7, 8, 9, 60, फिर 324, 366, 67, ठीक है। ये देखो 379, ठीक है, और ये 80, 88, 91, 92 और 93। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, 379, 380, 388, फिर 391, 92, 93। ये 15 आर्टिकल लागू हो गए। सवाल ये नहीं है ये जो 15 आर्टिकल है ये है किससे रिलेटेड, ये पूछा है। तो पहले देखो ये नागरिकता से, जो ये आर्टिकल है ना यहां से यहां तक, किससे रिलेटेड है? नागरिकता। फिर चुनाव के बारे में कुछ, किसके बारे में? चुनाव के बारे में एक आर्टिकल ये रहा। फिर संसद के बारे में, किसके बारे में? संसद के बारे में तो यहाँ पर मेंशन भी है अलग अलग आर्टिकल्स में, वैसे 79 में संसद के बारे में। इसके अलावा तदर्थ संसद की बात हो रही है अभी ना, अस्थायी और परिवर्तनशील, ये वाले भाग याद रखना आप। टेम्परेरी कुछ प्रोविजन बनने थे, वो भाग नंबर कौन से में रखे गए हैं वो आपको याद रखना है। वो 21 में रखे गए हैं। किसमें रखे गए? 21 में, ठीक है, समझ में आ रही है। और 22 में कुछ परिभाषाएं दी गई है। क्या दी गई है? परिभाषाएं। तो अब आप मुझे बताओ भारत के कितने 4 भाग थे जो उसी दिन लागू हो गए जिस दिन संविधान पर साइन हुए? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, 379, 80, 88, 91, 92, 93। 15 आर्टिकल लागू ऑन द स्पॉट, उसी समय लागू है। नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, और फिर उसके अलावा अस्थायी परिवर्तनशील कुछ प्रावधान है, नियम और छोटे शीर्षक ये सब, ठीक है। ये छोटे शीर्षक वाले आर्टिकल ही है जो कुछ डेफिनेशन थी और कुछ इसके ऊपर बात, ठीक है। यानी कि कितने आर्टिकल पहले ही लागू कर दिए, बाकी पूरा संविधान कब से लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। तो हमारा संविधान लागू हुआ। कौन सा डे मनाते हैं? गणतंत्र। गणतंत्र की विचारधारा हमने कहां से ली है? फ्रांस से। लास्ट क्लास में बताया मैंने। ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं। देखो हमारा संविधान, हमने पहला आजादी का दिन कौन सी तारीख को बनाया था? 1930 में। इसीलिए हमारा संविधान कब लागू हो रहा है बता दोगे? समझ आ गई बात। यहां तक आपको ये सब याद रखना है। और इसी समय 35 का एक्ट खत्म और हमारा संविधान क्या हुआ? समझ गए? लागू हुआ। समझ आ गई बात। अब यहां पर अगर मैंने कुछ छोड़ा है तो वो देख लेते हैं। देखो कुछ ज्यादा छोड़ा नहीं है वैसे तो, ऑलमोस्ट सब कुछ करा दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। संविधान बनने में कितना टाइम लगता है? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये पता है कितनी बैठक हुई है? 11। और 60 देशों का संविधान हमने स्टडी किया। बी एन राव, नाम लिख देता हूं मैं, बी एन राव, बेनेगल नरसिंह राव, संविधान सलाहकार, संविधान सभा के सलाहकार। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन है? बी एन राव। कौन है? बेनेगल नरसिंह राव। ये भी पूछा गया, ठीक है, याद रखना। और कितने रुपए खर्च हुए इसमें पूरे? 63,96,729। ये नहीं पूछता। 64 लाख बोल दो अप्रोक्सीमेटली चल जाएगा। ये कभी नहीं पूछेगा कितने पैसे खर्च हो रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। 24 जनवरी 1950 को, दिख रहा है ना तारीख?
24 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने से 2 दिन पहले क्या क्या अपनाया जा रहा है, तो बताया था मैंने आपको पहले। ठीक है, ये सारे काम हो चुके हैं, अब सुन लो बस, और कुछ है नहीं हमारे पास ज्यादा, खत्म होने वाला है ये टॉपिक, बस एट द एंड हम आ गए इसको निपटाने के। ठीक है, देखो ये रहा, अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बस वो आप याद रख लो, ये काम खत्म है आपका, कुछ नहीं चाहिए फिर आप, इंपॉर्टेंट फैक्ट जितने हैं वो सारे बता देता हूँ। संविधान सभा की जो मोहर है वो कौन सी है, एलिफेंट की मोहर है, उनका स्टैंपिंग है क्या, हाथी। BN राव कौन है, संविधान के सलाहकार, अभी बताया था। HBR अयंगर, ये हमारे सचिव हैं, संविधान सभा के कौन है, सचिव, सेक्रेटरी संविधान सभा के। LN मुखर्जी, ये संविधान सभा के क्या है, मुख्य चीफ ड्राफ्टमैन कौन है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन है, LN मुखर्जी। LN मुखर्जी कौन है, चीफ ड्राफ्टमैन, तो दोबारा बोलोगे क्या, LN मुखर्जी चीफ ड्राफ्टमैन है। सचिव कौन है, ठीक है, जो आपके सामने ये रहा, HBR अयंगर, ये बताना है आपको। BN राव कौन है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, सिंबल कौन सा हमारा, एलिफेंट का। जो हमारे संविधान के कैलीग्राफर है, कौन है, जिन्होंने संविधान लिखा है इंग्लिश में, इंग्लिश में क्या नाम है, प्रेम बिहारी नारायण राय साहब, प्रेम बिहारी लिख लो, बहुत है, इतना इनफ होगा। ये कहाँ के रहने वाले, मतलब कौन सी संस्था से आते हैं, ये आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के स्कूल से, रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि संविधान बनाने में कई कई एक्सपर्ट लोग हैं, तो टैगोर के उससे ये रिलेटेड। ठीक है, मूल संविधान का एक प्रभाव है, तरीके से उन्होंने लिखा, इटालियन शैली से लिखा उन्होंने। संविधान के कैलीग्राफर को देखोगे तो आप उनके जो फॉन्ट देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ इटालियन भी है। लिखने वाले व्यक्ति कौन है, मूल संस्करण जो बेसिक किताब है उसको सुंदर और सजावटी और जो उसपे डिजाइन बने हुए ज्यादातर कहाँ के कलाकारों ने बनाया, शांति निकेतन किसका स्कूल है, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, समझा रही बात। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मदन लाल बोस, मदन लाल लिखा हुआ मदन लाल, ठीक है बॉस, और बिहुअर राम मनोहर सिन्हा, इनने सजाया है इसको। ठीक है, याद रखना, सजाने का काम बहुत सारे लोगों ने करा। आप रियल कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे ना तो हर एक चैप्टर के ऊपर अपने कल्चर को ज्यादा रिप्रेजेंट किया गया, किसी पे बौद्ध की प्रतिमा है, किसी पे भगवान राम की है, अलग अलग रिलीजन को अच्छे से समझाया गया, बौद्ध से लेकर मतलब हर तरीके की चीज है उसमें। तो मैं आपको ये सारी चीजें इसकी पिक्चर दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में, रियल कॉन्स्टिट्यूशन में ऊपर की तरफ फर्स्ट पार्ट में क्या क्या मिलेगा आपको। समझ रही बात। अब देखो हिंदी में किसने लिखा है ये, वसंत कृष्ण वैद्य, किसने लिखा है, इंग्लिश में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, वसंत कृष्ण वैद्य ने। क्या जो सजाने वाले लोग हैं वो कौन कौन है, शांति निकेतन के दो फेमस लोग, मदन लाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। व्यूअर या राम मनोहर सिन्हा याद रख लो, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, समझा की बात। कैबिनेट मिशन हमने पहले पढ़ रखा है, ये सब तो अदर फैक्ट है, ये सब आपको पहले से पता है, तो ये तो आपको याद नहीं रखना, ये रीडिंग का काम है जो आपको करना है। ठीक है, समझा की बात। तो ये हमारे संविधान सभा के ऑलमोस्ट सारे से खत्म। संविधान में कितने आर्टिकल हैं, 395, जब ये लागू हो रहा है 22 भाग है, 8 शेड्यूल है। मैं आपको सारे के सारे शेड्यूल्स बताऊंगा अगली क्लास में, फिर हम ये जानेंगे कौन कौन से आर्टिकल्स, सारी बातें पढ़ेंगे हम, किस देश से क्या लिया गया सब कुछ, तो ये अलग टॉपिक हो जाएगा हमारा, लेकिन पहले हम इसके करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, यानी कि PYQs और सारे करेंगे, तो ये समझ आ रही है बात। तो ये खत्म होता है टॉपिक आपका। ठीक है।